जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे ऑल एग्जाम में पूछे गए टॉप 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये सभी 60 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर एक वंश का शासक कौन था जिसे कुड़ी के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों, हर एक वंश का शासक अजात शत्रु था जिसे कुड़ी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु। देख सकते हैं यहाँ पर SSC-MTS 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले फिर किसी एग्जाम में किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाए, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन याद करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? तो दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। देख सकते हैं यहाँ पर RRB NTPC 16 मार्च को ही पूछा गया है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खगोलीय दूरी। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समूह 18। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो दोस्तों प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को मुगल सम्राट का जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सौरमंडल का गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? दोस्तों भारत के किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? तो मणिपुर में लोकतक झील स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एमीटर। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा,
एक सिंग वाला गेंडा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा किसका अपरूप है? तो दोस्तों हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों यह प्रश्न सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कांस किस धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों कांस किस धातुओं का मिश्रण है? तो कांस तांबा और टीन का मिश्रण धातु है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और टीन। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयदेव। नेक्स्ट है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2 है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अमेजन डेल्टा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था? दोस्तों जो स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पेंसिल के लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बुद्ध की ज्ञान को प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का कथक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट है,
अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य कौटिल्य। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संशोधन द्वारा जुड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजीन थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजीन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग पित्त का निर्माण करता है? तो दोस्तों शरीर का कौन सा अंग पित्त का निर्माण करता है? तो यकृत करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल पर गांधी सागर बांध स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।